मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए हमने कई तरह के प्रयत्न किए। एक तरफ समाज की मानसिकता बदलने की कोशिश की। आज मैंने अपनी बहन के पांव धोए, चरण पखारे, पानी माथे से लगाया। ये मैं क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि पूरे समाज में एक संदेश जाए कि मां, बहन और बेटी, इनके सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मुझे याद है मेरे भाइयों और बहनों, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, उस समय मध्य प्रदेश में शहडोल की बात नहीं कर रहा मैं, केवल शहडोल जिले की बात नहीं कर रहा। यहां तो बेटियों से बहुत लाड़ करते हैं शहडोल वाले, लेकिन कई जिले ऐसे थे जहां बेटा ज्यादा पैदा होते थे, बेटियां कम पैदा होती थी। और हालत ये हो गई थी कि कई बार बेटियां अगर पता चल जाए कि मां के कोख में पलने वाली कौन है, बेटा की बेटी, तो बेटी हो बेटा हो तो आने दो, स्वागत करो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो, पैदा ही मत होने दो। ये पाप हुआ, ये पाप मध्य प्रदेश की धरती पर भी हुआ है। और तब मन में वेदना और पीड़ा होती थी कि हे भगवान, कैसा अन्याय है, बेटे को ज्यादा लाड़ और बिटिया को प्यार ही मत करो। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे आज मुझे बोल के बताओ, दुनिया चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? चल ही नहीं सकते पूरी दुनिया। दुनिया चलाना तो स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए, और दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आप याद करो, कई बार बेटी इसलिए पैदा नहीं होने देते थे लोग कि बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम कौन करेगा। शहडोल में ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन इसलिए बेटी पैदा मत होने दी। तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में बेटियों की चिंता मत करना, अब मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों की शादी सरकार करेगी, बेटी बोझ नहीं रहेगी, बेटी को वरदान बनाने का काम करेगी। एक नहीं, अनेकों योजनाएं। चुनाव में हमने तय किया, सरपंच का हो चाहे नगर पालिका का हो, उर्मिला कटारे भी नगर पालिका की अध्यक्ष रही है, हमारी बहन सरपंच भी शायद बहन है, ये बेटी हमारी सरपंच। देखो आज अपनी सरपंच बहन के पांव मुख्यमंत्री ने पखारे हैं, ये मेरी सरपंच बहन है। और ये सरपंच क्यों बनी? इसलिए बनी कि आधी सीटों पर रिजर्वेशन इस भाई ने दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें खड़ी होगी। अब भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये चुनाव लड़के पद पर पहुंच के महिला सशक्तिकरण का काम भी कर रही है, खुद भी आगे बढ़ रही है और गांव को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें की, अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन अभी अभी जो योजना बनाई, लाडली बहना योजना, कौन कौन है जरा लाडली बहना हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहना है, मैं जहां जाता हूं लाडली बहनाएं आती है हमेशा। हमारा भाई, मेरा भाई, मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि हमारी गरीब बहनों, किसान बहनों, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं हो, तो ऐसी बहनों को 1000 रुपया की भी दिक्कत कई बार होती थी। 1000, 500 की, 2000 की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे, कई बार पैसा मिलते नहीं थे। बताओ बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ, सही है कि नहीं? परेशान मेरे मन में आया कि भैया के रहते हुए बहनें कैसी परेशान रहेगी? और भैया हो वो भी मुख्यमंत्री, और बहनें परेशान हो जाए तो तेरे मुख्यमंत्री रहने का मतलब क्या है? और इसलिए मन में आया कि बहनों की ये तकलीफ पूरी तरह से दूर करना चाहिए, और इसलिए हमने फैसला किया। एक दिन सोचता रहा मैं रात भर, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, और तब विचार मन में आया कि हर महीने इनके खाते में पैसा डाल दे तो बहनों की तकलीफ दूर हो जाएगी। हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, कपड़ा मांग ले, किताब मांग ले, खिलौने मांग ले, कोई बीमार हो जाए घर में छोटी मोटी बीमारी, तो मेरी बहन हाथ नहीं फैलाएगी, पैसा निकालेगी और तुरंत व्यवस्था कर देगी, इंतजाम कर देगी, पराधीन नहीं रहेगी। और इसलिए तय किया कि बहनों के खाते, अभी मेरी बहन एक गीत गा रही थी, मंदिर में मिली थी, मेरा भाई राखी की जिक्र कर रही थी, अपनी आदिवासी बोली में गीत गा रही थी। मेरी बहनों, सचमुच में मैं तुम्हारा भाई हूं, और भाई भी सगा भाई। बताओ भाई हूं कि नहीं? अरे बोल के बताओ, हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला हूं?
ये भगवान ने एक अलग रिश्ता बनाया, अपने परिवार का रिश्ता। और इसलिए हमने तय किया 1000 रुपया महीना पहले तय किए थे बहनों के खाते में डालेंगे। लेकिन भाई बहुत भाग्यशाली हूं मैं। कितनी बहनें मेरी पता है? 1,32,00,000 बहनें हैं इस भाई की। 1,32,00,000। शायद दुनिया का सबसे भाग्यशाली भाई कोई है तो वो भाई है शिवराज सिंह चौहान, जिसकी 1,32,00,000 बहनें। और जब एक बार पैसा डालता हूं, 1,000 ही डाले तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, पता है? साल भर में 15,000। लेकिन केवल 1,000 थोड़ी, अब 1250 कर दिए। अच्छा मेरी बहनों बताओ, लाडली बहना योजना कैसी है? अरे जोर से बोलो, कैसी है? इस योजना के बाद जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं? मैंने कई जगह पूछा क्या बदलाव आया, तो कहने लगे भैया आजकल तो घर में इज्जत बढ़ गई है हमारी। सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा कि नहीं लगा? और एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो हमारे मिस्टर भी बड़े अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी। घर में सम्मान। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों से भी कि पैसा नहीं दिया, ये बहनों को मान दिया है, सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यह अद्भुत योजना है मेरी बहन। और जो रह गई है वो भी चिंता मत करना। एक एक गांव में 5-5, 10-10 रह गई। कई जगह पे जा, कहीं वो फार्म नहीं भर पाई, KYC नहीं हो पाई, तो अभी तो नहीं कर सकते, चुनाव है। लेकिन कोई चिंता मत करना, एक भी बहन नहीं बचेगी, सबके नाम जोड़े जाएंगे, किसी को शेष नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिंदगी बदलना है। और केवल 1250 थोड़ी। मैंने तो कांग्रेसी आजकल बड़े परेशान हैं, कहते हैं ये कह रहा है हम चुपचाप पैसा डाल देंगे। भैया हम पैसा डाल रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुमने तो कभी डाले नहीं। जब मैंने लाडली बहना योजना बनाया तो पहले कहते वैसे ही कर रहे हैं। फिर कहने लगे ज्यादा नाम ही नहीं आएंगे, नाम काट कूट देंगे। फिर कहने लगे पैसा नहीं देंगे, थोड़े बहुत को देंगे। फिर कहने लगे 1000 नहीं देंगे। फिर कहने लगे बढ़ाएंगे नहीं। अब 1000 से बढ़ा के 1250 कर दिए। और पूरी दुनिया सुन ले, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। और जैसे इंतजाम हुआ 1250 से बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया। लेकिन 1500 पे नहीं रुकने वाला भैया। 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, और 2500 से बढ़ा के 2750, और बाद में कितने करूंगा? सीधे 3000 करूंगा। तब मुझे चैन मिलेगा और तब मेरी बहनों की जिंदगी से दुख और तकलीफ दूर होगी। बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? तो ये योजना नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है। ये बाद में दे दे, नीचे कर लो, पीछे देख नहीं रहा, बाद में करना बेटा। वो मेरी बहन गीत गा रही थी। गीत कौन सी बहन गा रही थी मेरी? अभी राखी वाला पीछे खड़ी थी अभी, वो उससे जरूर यहाँ आ जाना, तुमसे मिल के जाऊंगा। हाँ यहाँ आ जाना, इस बहना को ही बुला लेना। राखी का बहुत अच्छा गीत गा रही थी मेरे लिए। सुनो बहनों और भाइयों, ये सरकार नहीं चला रहे, परिवार चला रहे। एक लाडली बहना योजना, आगे सुन लेना, सब शहडोल में मेरे गांव वाले भाइयों और बहनों, परिवार की सरकार कैसे चलती है। ये लाडली बहना का पैसा हो गया। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है अपने, जिन्हें दुनिया का गौरव बढ़ाया है, भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाया है। और आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री। अब वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, किसानों की चिंता करते हैं। 6000 रुपया हर साल, लेकिन केवल प्रधानमंत्री जी नहीं देते, मैंने भी 6000 रुपया कर दिए। पहले 2000 PM के आते हैं, फिर 2000 CM के आते हैं, फिर 2000 PM के आते हैं, फिर 2000 CM के आते हैं। अरे उनको रखे रहे दो, उनको बीच में मत करो। मैं अभी मिलते हुए जाऊंगा, मैं तो घर का आदमी हूं तुम्हारे। ये कौन खड़ा है? मत करो यहां से। ए भाई मत करो भाई, डिस्टर्ब रहने दो ना उनका, देख लिया मैंने, और जाते हुए मिलते जाऊंगा। यही तो परिवार का मुख्यमंत्री है यार, कांग्रेस का मुख्यमंत्री थोड़ी, हम कमलनाथ थोड़ी है। बोलो भारत माता की। तो किसानों के खाते में भी हर साल 12,000 रुपया, पहले 2 PM के आएंगे,
फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के आएंगे और फिर 2 सीएम के आएंगे। 12,000 रुपया साल भर में किसान के, चाहे 1 एकड़ जमीन भी हो तो 12,000 रुपया आएंगे। और सुनो मेरे बहनों और भाई, आप दोनों जोड़ लो, अब 1250 रुपया महीना हो गया बहनों के, तो 1250 रुपया महीना के हिसाब से इनके कितने होंगे साल भर में? साल भर में कितने होंगे? 1250 के हिसाब से हिसाब तो लगाओ कोई। 1250 बहन के तो 1,000 के 12,000 और बाकी 250 के 4,000 और 12 और 4 16,000 और 12,000 किसान के 16 और 2 26 और 2 28,000 सीधे सीधे ईमानदारी से बताना। और 2 भाई हो, 3 भाई हो, 2 बहुएं हो, 3 बहुएं हो, कितना पैसा घर में आएगा? आज मुझे बताना कभी कांग्रेस ने दिया था क्या इतना पैसा? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? अब हम पैसा डाल रहे हैं तो मेरी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में कि शिवराज सिंह कह रहा है कि चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को, मैंने तो डंके की चोट डाली है। हाँ, चुनाव में जब इस महीने चुनाव में वैसे कार्यक्रम करके नहीं डाल सकता क्योंकि आचार संहिता लगी है, लेकिन पैसा तो मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। वो पैसा कोई नहीं रोक सकता। और केवल पैसा नहीं, कई बहनों ने मुझे बताया, भाइयों ने मुझे बताया, शहडोल जिले में कि हमारा मकान नहीं बना, कच्ची झोपड़ियां में रह रहे हैं, तो परिवार की सरकार क्या होती है साहब? हमने 2 चीजें तय करी। एक तय करी कि जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको रहने की जमीन देंगे, फ्री में पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होनी चाहिए कि नहीं? आज बात कर रहे हैं बहनों, बताओ होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, तो वो देंगे। और दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम छूट गए हैं उन सबको मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में पैसा दिया जाएगा। फार्म भर रहे हैं, ये आवेदन भरना शुरू हो गए कि नहीं भाई? आवेदन भरवाओ और चिंता मत करो, मामा के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस रोती रहती, कमलनाथ रोते रहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे कंकाली मैया की कृपा है, जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न रहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं आती। मकान बने सब, उसका इंतजाम करेंगे। कभी कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस केवल बातें करती है। मेरे बहन और भाइयों, आजकल वो कह रहे बच्चों की पढ़ाई के पैसा देंगे। पैसा कौन ने दिए? अरे दूसरे गांव अगर पढ़ने जाए तो बेटियों को और बेटों को साइकिल दी तो मामा ने दी। कमलनाथ ने साइकिल के पैसा देना बंद कर दिए थे। 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो कंप्यूटर लैपटॉप दिया तो मामा ने दिया। कमलनाथ ने कंप्यूटर देना बंद कर दिया। और 12वीं में अगर फर्स्ट नंबर अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में आए तो मामा ने कहा बेटा बेटी स्कूटी ले जाओ, जाओ पढ़ो, चिंता मत करो, कॉलेज में स्कूटी पे बैठ के जाओ। और एक चीज जो हमने करी है, मुझे कहते हुए गर्व है मेरे बेटा बेटियों के लिए, और आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं, पूरी दुनिया सुन ले, मेडिकल कॉलेज अब यहाँ भी है, लेकिन केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी मेरे बेटा बेटियों का एडमिशन होगा। तो अंतरा और शहडोल वालों, फीस चाहे कितनी भी हो, उनकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। पढ़ते रहे बच्चे, पढ़ते रहे बच्चे।